बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं हर घर में बनने वाला मीठा, बहुत ही आसानी से बनने वाला है भुनी हुई मीठी सेवइयाँ। आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि सेवइयाँ सॉफ्ट बनकर और बहुत ही ज़्यादा खिली खिली बनकर तैयार होंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथ ही चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर पैन में जो है देसी घी है वो मैंने 1 चम्मच के बराबर ले लिया है। इसके साथ ही दूसरा नॉर्मल घी जो है वो भी 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, इन्हें चॉप कर लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद है। यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ता और अखरोट था, इनको जो है वो मोटा मोटा चॉप कर लिया है। हल्की सी आंच पर इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, सिर्फ 20 to 30 सेकेंड्स के लिए। फिर इन्हें जो है वो एक बर्तन में निकाल लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पर जो है हमें 1 कप दूध चाहिए। 1 कप दूध लेना है, आप घर का दूध भी ले सकते हैं यहाँ पर और बाहर का भी, कोई इशू नहीं है। थोड़े से पानी में जो है 1/4 टीस्पून जो येलो फूड कलर वो ऐड किया है। 1/4 टीस्पून जो है वो केवड़ा वाटर ऐड किया है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके जो है वो साइड पे रख लेंगे। अब चलते हैं दोबारा से अपनी कुकिंग की तरफ। यहाँ पर आप मोटी सेवइयाँ या बारीक सेवइयाँ कोई भी ले सकते हैं। मैंने बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं। इन्हें भी उसी ऑयल में जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था उसी में इसको भी रोस्ट कर लेंगे हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही आपको खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए ताकि सेवइयाँ जो है वो जले ना। चीनी जो है यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबलस्पून ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। सेवइयों का जो मेरे पास वज़न है यहाँ पर वो 200 ग्राम था, जिसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो चीनी के लिए हैं। जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 जो है वो टेबलस्पून चीनी के डाले हैं। चीनी को भी हल्का सा रोस्ट करेंगे, साथ ही थोड़ा सा फ्लेम को ऑन करके। पहले फ्लेम हमने बंद कर देना है इसलिए ताकि जो है हमारी सेवइयाँ वो जले नहीं। दोबारा ऑन करके फिर हमने चीनी को भी हल्का सा रोस्ट करना है। उसके बाद जो हमने वो दूध वाला मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से जो है वो इस मिक्सचर को सेवइयों के साथ मिक्स कर लेंगे और हल्का सा पकने भी देंगे। साथ ही साथ ये वाला मिक्सचर ऐड करने से जो है एक तो सेवइयाँ खुशबूदार बनती हैं और सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने निकाले थे वो भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी जो है मैंने 1 कप लिया है। अगर आपकी सेवइयाँ जो है मोटी हैं तो वो आप 1.5 कप के बराबर ले सकते हैं पानी। यहाँ पर सेवइयाँ बारीक थी तो मैंने जो है वो सिर्फ 1 कप पानी लिया है। अच्छे से हम इन सबको जो है मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कवर करके 8 to 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम के ऊपर जो है वो इसे कुक करेंगे। यहाँ पर 8 से 10 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं और हमारी सेवइयाँ जो है वो बहुत ही बेहतरीन सी बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये अच्छे से कुक हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट सी और अलग अलग बनकर जो सेवइयाँ हैं वो तैयार होंगी। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आपको देखने से ये अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी अच्छी और खिली खिली सी सेवइयाँ बनी हैं। अब जो है इसकी डेकोरेशन के लिए आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं। नहीं भी हैं तो अंदर तो आपने डाले हैं, डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर पिस्ता मौजूद है तो वो मैं इसकी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।